जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन कीर्ति महाराज में। मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्यारे श्रोता बंधुओं, आइए हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण पर एक नज़र डालते हैं। बंधुओं, यदि हमारे मुख से प्रभु का नाम निकल जाए तो पता नहीं हमें कितना लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी हमारे मुख से अनायास ही प्रभु का नाम निकल जाए तो पता नहीं हमें कितना लाभ प्राप्त होता है। अगर कभी कभी हम लोग ये बात कर देते हैं कि उस नगर में या उस आश्रम में या किसी जगह पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है या होने वाली है तो पता नहीं कितना लाभ प्राप्त होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री शब्द की व्याख्या। श्री के कहते ही श्री चरणों में वास होत है। प्यारे श्रोता बंधुओं, क्या आपको पता है श्री माने राधा रानी, श्री माने ऐश्वर और श्री माने लक्ष्मी भी होता है, क्योंकि ये अभिमान रहित ग्रंथ है। महाराज, इसकी बराबरी तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रंथ सर्वगुण संपन्न ग्रंथ है। महाराज, अगर हमारे मुख से श्री अक्षर निकल जाए तो हमें संतों की राधा रानी जी के चरणों की रज प्राप्त हो जाती है। हमें श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करनी चाहिए, और अगर हमें इन दोनों के चरणों की रज प्राप्त करनी है तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। महाराज, जब तक हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हमें श्रद्धा कैसे होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। माँ शब्द की व्याख्या। माँ के कहते ही मोह छूट जाता है। प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर हमारे मुख से माँ अक्षर निकल जाए तो हमारा संसार के प्रति जो मोह है वो छूट जाता है। जो हमारी मोह शक्ति संसार के प्रति है, अगर वो छूट जाए तो हमें दुख प्रदान करती है। मोह शक्ति गोविंद के चरणों में, हरि के चरणों में लग जाए तो वही मोह शक्ति हमें आनंद प्रदान करती है। वह हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। हम हर समय मोह में जी रहे हैं। जैसे अगर माँ अपने पुत्र से बिछड़ जाए तो वह व्याकुल हो जाती है, और वही व्याकुलता उसके दुखों का कारण होता है। दा शब्द की व्याख्या। दा के कहते ही दया प्रकट हो जाती है। प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर हमारे ऊपर परमात्मा की दया कब होगी? जब हम परमात्मा को याद करेंगे तब हमारे ऊपर परमात्मा दया करेंगे।
क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। कभी कभी हम लोग अनायास ही कह देते हैं कि परमात्मा हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। अरे एक बार उस परमात्मा को याद करके तो देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री गोविंद दौड़े दौड़े तुम्हारे पास चले आएंगे। भा अक्षर की व्याख्या। भा अक्षर के कहते ही भक्ति प्रकट हो जाती है। प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर हमारे मुख से भा अक्षर निकल जाए तो हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। और जब तक हम भागवत की कथा श्रवण नहीं करते तब तक हमारे हृदय में भक्ति जागृत नहीं होती। अगर हमें अपने हृदय में भक्ति को जागृत करना है तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना परम आवश्यक है। ग अक्षर की व्याख्या। गा के कहते ही गिरिगुमान नष्ट हो जाता है। प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर हमारे मुख से गा अक्षर निकल जाए तो हमारे अंतःकरण के गिरिगुमान अभिमान नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार यदि राजा परीक्षित को अभिमान होता कि मैं एक चक्रवर्ती राजा हूँ, तो क्या वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर पाते? नहीं कर पाते। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अभिमान रहित होकर ही श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु जो कुछ खाते हैं तो अभिमान को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। वह सत्य की व्याख्या। वाक्य कहते ही विष्णुदूतन में वर्ण हो जाता है। प्यारे श्रोता बंधुओं, यदि हमारे मुख से वह अक्षर निकल जाए तो हमारा विष्णुदूतन में वर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे मुख से वह अक्षर निकल जाए तो हमें वैष्णव जन की मुहर लग जाती है। बंधुओं, आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं और उनके मूल भाग में सफ़ेद रंग की पट्टी खींच दी जाती है और उसे कोई भी लकड़हारा नहीं काट सकते, क्योंकि वो सरकारी वृक्ष होते हैं। ता अक्षर की व्याख्या। ता के कहते ही तन तरुण हो जाता है। प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर हमारे मुख से ता अक्षर निकल जाए तो हमारे तन में तरुणता और मन में पवित्रता आ जाती है। माँ शब्द की व्याख्या। माँ के कहते ही माया छूट जाती है। प्यारे श्रोता बंधुओं, यदि हमारे मुख से माँ अक्षर निकल जाए तो ये जो संसार की मोह शक्ति है वो छूट जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि माया क्या है, तो आपको उदाहरण दें कि जैसे एक व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा है और उसे प्यास लग रही है और कुछ ही दूर पर उसे जल दिखता है और जब वह पहुंचा तो उसे कुछ नहीं मिला। तो यही तो माया शक्ति है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हा शब्द की व्याख्या। हा के कहते ही हरि मिल जाता है। कार्य श्रोता बंधुओं, अगर हमारे मुख से हा अक्षर निकल जाए तो हमें हरि की प्राप्ति हो जाती है और हमारे हृदय में हरि प्रकट हो जाते हैं। उ शब्द की व्याख्या। उ के कहते ही पूर्ण प्राप्त हो जाता है।
प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर हमारे मुख से कु अक्षर निकल जाए तो हमें ना जाने कितने जन्मों के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। बंधुओं, हम अपना जितना समय श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा श्रवण करने में लगाते हैं, उतना ही समय हमारे जीवन का सार्थक है। और हम अपना जितना समय गृह कार्यों में लगाते हैं, वह समय हमारे जीवन का सबसे निरर्थक समय है। तो महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। रा शब्द की व्याख्या रा के कहते ही रज प्राप्त हो जाता है। प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर हमारे मुख से रा शब्द निकल जाए तो हमें संतों की, राधा रानी के चरणों की रज प्राप्त हो जाती है। बंधुओं, अगर हमें संतों की, राधा रानी के रज प्राप्त हो जाए तो हमसे भाग्यशाली और कौन होगा। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जिस प्रकार एक रुई का पहाड़ है, अगर उसके ऊपर अग्नि की चिंगारी पड़ जाए तो देखते देखते वो जलकर भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमारे पाप रूपी पहाड़ पर राधा रानी की रज रूपी चिंगारी पड़ जाए तो हमारे पाप को भस्म कर देती है। अड़ा शब्द की व्याख्या अड़ा के कहते ही ऋण चुक जाता है। प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर हमारे मुख से अड़ा अक्षर निकल जाए तो हमारे अनंत जन्मों के ऋण चुक जाते हैं। लेकिन भक्तों, हम अपने माता पिता के ऋण को कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि ये सामर्थ्य हम में नहीं है। वो सामर्थ्य केवल भागवत जी में है। बंधुओं, हम कामनाओं को लेकर बैठे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वह है जो हमें ऋणों से मुक्त कर पूर्ण प्रदान करती है। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्व यस्मिन। श्री के कहते ही श्री चरणों में वास हो जाता है। माँ के कहते ही मोह छूट जाता है। पिता के कहते ही दया प्रकट हो जाता है। भा के कहते ही भक्ति प्रकट हो जाता है। गा के कहते ही गिरि गुमान नष्ट हो जाता है। वा के कहते ही विष्णु तन में वर्ण हो जाता है। ता के कहते ही तन तरुण हो जाता है। माँ के कहते ही माया छूट जाता है। हा के कहते ही हरि प्रकट हो जाते हैं। रा के कहते ही रज प्राप्त हो जाता है। अड़ा के कहते ही ऋण चुक जाता है। एक अक्षर के कहते ही एक जन्म का विकास होता है। दो अक्षर के कहते ही राग द्वेष मिट जात है। यदि श्री कृष्ण की कृपा से अगर साप्ताहिक कथा सुन ली जाए तो ब्रज का निवास वहीं खास हो जात है। प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर हमारे मुख से एक अक्षर निकल जाए तो हमारा मनुष्य जीवन का एक जन्म और विकास हो जाता है। यदि दो अक्षर निकल जाए तो हमारे अंदर के राग द्वेष सब मिट जाते हैं। और यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए
और साप्ताहिक कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए तो मेरे भाई वह कथा स्थल साधारण स्थान नहीं, साक्षात ब्रजधाम हो जाता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।